नमस्कार बच्चों, विद्या मंदिर हिंदी में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको अतिशयोक्ति अलंकार के विषय में बताती हूँ। बच्चों, कई बार आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का या किसी विशेष घटना का, किसी स्थान का कुछ लोग बहुत ही बड़ा चढ़ाकर वर्णन करने लगते हैं। तो ये बड़ा चढ़ाकर वर्णन जहाँ पर किया जाता है वहीं पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा देखिए। जहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना अथवा परिस्थिति की अत्यंत प्रशंसा की जाए अथवा कोई बात बहुत बड़ा चढ़ाकर अथवा लोक सीमा का उल्लंघन करके कही जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखिए। हनुमान की पूंछ पर लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। देखिए, अभी हनुमान जी की पूंछ में आग लगने भी ना पाई थी कि लंका में सब में आग लग गई और निशाचर वहाँ से भाग गए। अत्यधिक अतिशयोक्तिपूर्ण बात कही गई है कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका सारी ध्वस्त हो गई। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। स्पष्टीकरण देखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ कवि ने हनुमान की पूंछ में लगने वाली आग का अत्यंत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। यहाँ पूंछ में आग लगने से पूर्व लंका दहन करने का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। एक अन्य उदाहरण देखिए। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यहाँ कवि फिर बड़ा चढ़ाकर कह रहे हैं कि साकेत नगरी स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। स्पष्टीकरण देखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में लोक सीमा का उल्लंघन करने की बात कही गई है कि साकेत नगरी स्वर्ग से मिलने आकाश में जा रही है, अतः यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। देखिए, राणा प्रताप का घोड़ा चेतक किस प्रकार से कितनी तेजी से नदी को पार करता है, इस बात का कवि ने कितना बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब राणा प्रताप तो केवल सोच ही रहे थे कि नदियां जो हैं वो इतनी अपार है वहाँ पर, और जो है घोड़ा कैसे इसके पार उतरेगा। जब ये सोच ही रहे थे इतने में तो चेतक उस पार पहुँच गया। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। स्पष्टीकरण देखिए। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने नदी पार करने का अत्यंत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। राणा तो अभी नदी के किनारे खड़े हुए नदी पार करने के बारे में सोच ही रहे थे कि उनका घोड़ा चेतक तो नदी के उस पार पहुंच भी गया। यहाँ चेतक के नदी पार करने का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, अतः यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। यहाँ नायिका विरह अग्नि में जल रही है और यहाँ पर उस विरह अग्नि में जलती हुई नायिका के ऊपर गुलाब जल डाला जाता है उसकी अगन को शांत करने के लिए। तो यहाँ पर कवि बिहारी ने बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है कि वह गुलाब जल उसके शरीर तक पहुँचने से पहले ही सूख जाता है और उसके शरीर तक पहुँच भी नहीं पाता। औंधाई सीसी सूलखी, बेरही बरनी बिललात, बिचही सूखी गुलाब गौ, छीठो छुई ना गात। मतलब जो शीशी थी गुलाब जल की वो उस विरह अग्नि में जलती हुई नायिका के ऊपर औंधाई गई, परंतु वो जो थी बिच ही सूखी, बीच में ही सूख गई, छीठो छुई ना गात। और उसके शरीर को, नायिका के शरीर को तो वह छू भी ना सकी, बीच में ही वो विरह अग्नि से सूख गई। स्पष्टीकरण। यहाँ बिहारी जी ने नायिका की विरह अग्नि से तप्त वेदना का बहुत ही बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। नायिका की सखियाँ इस विरह अग्नि को शांत करने के लिए गुलाब जल की शीशी ही उसके ऊपर उलट देती हैं, परंतु यह तपन इतनी अधिक है कि गुलाब जल शरीर तक पहुँचने से पहले ही सूख जाता है। नायिका की विरह अग्नि का बड़ा चढ़ाकर वर्णन करने के कारण यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। बच्चों,
आपको अच्छी प्रकार से अतिशयोक्ति अलंकार समझ में आया होगा, उसके उदाहरण भी आपको अच्छे लगे होंगे। आप मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।